चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में स्वागत है। सब लोग अपना अपना पूरी तरीके से बॉडी टेक्सचर के साथ ऐसा मत करिए कि बेड पे लेटे हैं आप मीटिंग सुन रहे हैं। ये मत करिए। आप एक ट्रेनिंग सुन रहे हो, एक मीटिंग सुन रहे हो तो बराबर से जैसे मैं बैठा हूँ वैसे आप अपने मोबाइल के सामने बैठिए। अगर आपका नेट अच्छा चल रहा है आप वीडियो ऑन करके मेरी जैसा दिखना चाहिए ताकि आपके लोगों को भी लगे कि हाँ मेरे लोग आए हैं और एक प्रोफेशनलिटी भी दिखता है। और किसी का अगर नेट इंटरनेट का इशू आता है तो वो अपना सिर्फ वीडियो बंद कर सकते हैं, बाकी लोग अपना अपना वीडियो ज़रूर कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं ताकि आपका एक कंटिन्यूसली मीटिंग के अंदर प्रेजेंस दिखता है। तो मैं मेरा शेयर स्क्रीन करता हूँ। जैसे आपको शेयर स्क्रीन दिखता है मुझे बताना है आपको। मेन चीज़ अभी बताना चाहूँगा, ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, सभी के हाथ में स्मार्टफोन होगा, तो ये मोबाइल को आपको वर्टिकल पोजीशन में नहीं इस तरीके से पकड़ना है। वर्टिकल पकड़ते हैं तो ये बहुत छोटा दिखेगा आपको, राइट। ये देखिए मेरा मोबाइल का स्क्रीन में दिख रहा है आपको। तो ये मोबाइल को आपको कैसा पकड़ना है, इस तरीके से। ये देखो लैंडस्केप मोड में पकड़ना है ताकि स्क्रीन आपके मोबाइल पे बराबर से आ जाए और आप भी इसको बराबर से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के साथ टूल्स हैं और इस टूल्स की पूरी जानकारी हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को होना चाहिए। उसमें से एक ज़बरदस्त सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, और एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब नई शुरुआत करता है उन सभी लोगों को इसका पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप ये ज़रूर मंगाना, आज पूरी तरह से सीखना। देखिए किताबें होती है लेकिन किताबी में क्या लिखा है क्या छपा है उसका पूरा नॉलेज अगर आपके पास आ जाए तो आप भी इसी तरीके से मैं जैसे ट्रेनिंग आज आपकी ले रहा हूँ आप अपने साथ अपने एसोसिएट की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है डीएक्सएन बिजनेस मैनुअल, जागरूकता बढ़ाए और ज्ञान बढ़ाए। हाँ दोस्तों, जैसे हम कोई भी गाड़ी खरीदी करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑर्नामेंट्स खरीदी करते हैं, कुछ भी चीज़ हम खरीदी करते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है। उसका क्या महत्व होता है मैनुअल का, इसका महत्व क्या होता है? मैनुअल का महत्व इसलिए होता है ना कि आप जब ये चीज़ इस्तेमाल करोगे तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है। गाड़ी का मैनुअल होता है, हर चीज़ का, हर ऑर्नामेंट से एक मैनुअल रहता है। तो अगर हम डीएक्सएन बिजनेस में ज्वाइन किए, एक लाइफ टाइम हमारा रिश्ता डीएक्सएन के साथ जुड़ रहा है और हम अपने आप को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी डीएक्सएन बिजनेस में जुड़ जाने के पश्चात कंपनी एक मैनुअल मुहैया करती है जो कि आपको डीएक्सएन के हर स्टॉक पॉइंट में, हर ब्रांच ऑफिस में और जगह जगह पे जहां डीएक्सएन के आउटलेट्स है वहां पे आपको ज़रूर मिलती है। आप ज़रूर इन चीज़ों को, टूल्स को इस्तेमाल करना सीखिए। टूल्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर बिजनेस। किसी भी सेक्टर में जाओ आपके पास टूल्स होना ही चाहिए। अगर कोई नाई है और उसके पास कोई बंदा जाता है वो बोलता है आज मैं, मेरे पास ये कैंची नहीं है, मेरे पास सीजर नहीं है, तो क्या नाई का वो फायदा है? अगर कोई मैकेनिक है, आपने किसी को घर में एक वायरमैन या कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया और वो उसको आपने बुलाया और वो बोलता है आज मैं एक टेस्टर लाना भूल गया, तो कैसे करेगा वो काम? उसी तरीके से जब हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हम अपने लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ आने वाले समय में अपने अपने एसोसिएट के नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपके पास टूल्स का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपना ज्ञान और एक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त किताब आपके सामने है, डीएक्सएन बिजनेस मैनुअल। डीएक्सएन बिजनेस मैनुअल। मेरा स्क्रीन बराबर से शेयर हो रहा है, आपको दिख रहा है तो ज़रूर बताना है। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो लिखा है डीएक्सएन बिजनेस मैनुअल आपको सही तरीके से अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करता है। यह आपको मूल डीएक्सएन बिजनेस संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको एक सहायता प्रदान करता है और आने वाले समय में आपको अपना बिजनेस को संचालित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए पूरी जानकारी प्रदान करता है। और ये मार्गदर्शन भी करता है आपको ताकि आप अपना सब कुछ चीज़ इस मैनुअल के माध्यम से समझ सकते हैं। डीएक्सएन कंपनी की तरफ से एक इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टडी होता है और वर्ल्ड वाइड में कम से कम जितने भी इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर है, फिर सीएमओ आते हैं, राइट, और फिर सीईओ आते हैं, तो उन सभी के विचारों के बाद इसका एक निचोड़ निकलता है, उसी को कहते हैं बिजनेस टूल्स। तो ये टूल्स आपके सामने हैं। तो यह डीएक्सएन बिजनेस जो सिस्टम, जो बिजनेस करने के लिए सही तरीके को आपको शिक्षित करेगा और किसी को भी समझाने और सिखाने के लिए बहुत ही आसान माध्यम है। आज हम कुछ जानकारी जरूर लेंगे इस बिजनेस मैनुअल के साथ। नॉलेज सेंटर यानी ज्ञान ही शक्ति है।
सर्वोत्तम खरीदी अभ्यास, मतलब खरीदी करने की कोई तकनीकें होती है तो उनको सर्वोत्तम खरीदी अभ्यास क्या है, सर्वोत्तम की बिक्री विधियां क्या है, फिर कमीशन किस तरीके से आता है और कमीशन में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कहाँ ई वैलेट होता है, क्या पिन होता है, बोनस पिन क्या होता है, पासवर्ड कहाँ चेंज करते हैं, रिसेट कैसे करते हैं उसको, फिर आप बैंक ट्रांसफर कैसा करेंगे, वो सारी जानकारी हम फास्ट तरीके से इसमें बताएंगे। बोनस पिन 24/7 संपर्क, यानी कंपनी का आईवीआर सिस्टम कैसा है, आप कोई भी कस्टमर केयर से बात करते हैं कैसे, तो यहाँ पे हम मोबाइल से भी कैसे ये सारे स्मार्टफोन के माध्यम से चीज़ें कर सकते हैं। मूल भर्ती दिशा निर्देश, मूल भर्ती दिशा निर्देश मतलब क्या है, जब हम किसी को रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको कुछ जानकारी इस मैनुअल के माध्यम से दी जाती है कि आप सही तरीके से लोगों को रिक्रूट करें, सही तरीके से लोगों को सिस्टम के अंदर लेकर आए। इनकम के 3 प्रकार और तीन मुख्य प्रकार, और फिर डीएक्सएन विशेष बिजनेस कैसे करना है, और कार्यक्रम, निमंत्रण, सहायता, बहुत कुछ आगे आने वाले आज के सेशन में आपको पूरा सुनने को मिला। तो मैं दोस्तों आपको ज़रूर कहूँगा अंत तक इस प्रेजेंटेशन को ज़रूर देखना है, पूरी तरीके से एक बॉडी स्ट्रक्चर के साथ और पूरा सीरियस मेंटालिटी के साथ। नॉट ओनली ऐसा मत बोले हाँ ये मुझे पता है बट बताने को नहीं आता है, तो बार बार सुन सुनकर आप बताना सीख जाते हो। सर नो, तो पता है मतलब आप सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं करना है, आपको यूनिवर्सल लिसनिंग करना है, ताकि पूरी जानकारी आप अपने अंदर निचोड़ लें और उन वर्ड्स को बराबर से कॉपी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सभी लोगों के साथ। पहला ही बहुत जबरदस्त वर्ड आपके सामने आ रहा है इस मैनुअल का, ज्ञान ही केंद्र और ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है मतलब नॉलेज इज एन पावर। बट यहाँ पे इस लाइन को मैं जरूर आपके लिए चेंज करना चाहूंगा कि ज्ञान में शक्ति है बट इस शक्ति को आप यूज कर पाओगे, यानी क्या है, ये शक्ति तब बन जाती है या पावर तब बन जाती है जब इसको आप मार्केट में अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सिर्फ ज्ञान होना शक्ति नहीं है, सिर्फ नॉलेज का होना कोई पावर नहीं है, बट ये नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, इस इंफॉर्मेशन को जब आप किसी के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, और यही आपका बन जाता है इसी के साथ एक पावर, इसी के साथ बनती है पोटेंशियल पावर, और इसको हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल पावर। यानी मुझे पता है बट पता है क्या फ़ायदा, बट हम बात ही नहीं कर रहे किसी से, हम सिस्टम में बाहर ही नहीं आ रहे, बट हम लोगों से हम शेयर ही नहीं कर रहे, तो ये कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने पास है। और ये भी एक लाइन ज़रूर समझ लीजिए कि बहुत ज्ञान आने के बाद ही मैं लोगों को जानकारी दूंगा, ये भी थोड़ा गलत है। हाँ ये ज़रूर है कि आपके पास सही और एक इनफ इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बट साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए आपको ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए, जितना आपको पता है उसमें से तो 1% भी आपके प्रॉस्पेक्ट को पता नहीं होता है। वो तो ज्ञानडर्मा आपसे नाम सुन रहा है, वो तो कई वर्ड्स आपसे सुनने वाला है, तो जितना आपको पता है उतना उसको ज़रूर बता सकते हैं। और एक प्रोग्राम में, इस इनविटेशन में, डेली एजुकेशन प्रोग्राम में आप ज़रूर लेकर आइए, ताकि हर दिन हम उस टॉपअप को फील कर रहे हैं, हर दिन हम उस रिचार्ज, जैसे छोटा रिचार्ज होता है ना, तो वैसे हर दिन का एक रिचार्ज आपके लिए 10 बजे का शुरुआत कर चुके हैं, ताकि आपका टीम आगे बढ़े, आपका रिक्रूटमेंट आगे बढ़े और आपकी टीम को एक सही तरीके से मार्गदर्शन और एक गाइडलाइन मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए आप इस चीज़ों को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें कि हमें जो भी जानकारी मिलती है, आपको जो भी जानकारी मिलती है यहाँ पे, इसका ज़रूर लाभ उठाए, तभी ये आपका फ़ायदा बन जाता है। और यहाँ पे इसको साझा करना ना भूलिए। कौन सी चीज़ें, कंपनी के बारे में आपको बताने को आना चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, और पूरी जानकारी आप भी निकाल सकते हैं। आपका खुद का वेबसाइट ज़रूर बनाइए। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं मीटिंग को, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ मेंबरशिप आईडी एक्टिव होने के बाद आपके जिन्होंने आज इनवाइट किया है वो एक्टिव आईडी जैसे ही बन जाती हैं, आपकी वेबसाइट बन जाती है। जैसे हम बोलते हैं 3,500 रुपये कुछ लोग करते हैं, तो तुरंत इनका वेबसाइट फ्री में बनाया जा सकता है। तो आप इस तरीके से अपना खुद का वेबसाइट, दोस्तों अपना फोटो आएगा और फोटो के साथ आपकी खुद की वेबसाइट बन सकती है। तो कितना अच्छा मौका डीएक्सएन आपको देता है, ताकि आप एक जगह पर बैठकर अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के 220 से कंट्रीज में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ 220 कंट्री छोड़ो, ऑल इंडिया में कम से कम 26 स्टेट में अगर भी आपका बिजनेस शुरू हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम यहाँ बैठकर बिहार या यूपी या एमपी राजस्थान नहीं जा सकते, लेकिन आपका वेबसाइट जरूर जा सकता है। तो अपना वेबसाइट जरूर बनाना है। 20-25 हज़ार खर्चा आता था वेबसाइट बनाने के लिए, हम लोगों ने भी वेबसाइट बनाने की कोशिश करी थी, बट इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, मेंटेनेंस आता है। बट आपको मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी आपका वेबसाइट बनाने के लिए पूरी तैयारी में है, करती है। जिन जिन लोगों ने किया है उनसे ज़रूर बात करिए। और फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम आए, जो प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं आज के मीटिंग के लिए, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप साइन अप होने के बाद
आप अपने अपलाइन को यानी जिन्होंने आपको बुलाया है उन इन्वाइटीज़ को पूछिए कि मुझे भी अपनी वेबसाइट बनाने का सर तरीका समझाइए। तो अपना आइडिया एक्टिव करना और फिर अपना वेबसाइट ज़रूर बना लीजिए। कंपनी का प्रोफाइल बुक आपके पास होना चाहिए। कंपनी प्रोफाइल ये इसी तरीका का एक कंपनी प्रोफाइल का बुक है। गुड इथिक प्रैक्टिस, क्या करना है क्या नहीं करना इसका भी प्रैक्टिस आता है। और फिर कुछ गतिविधियाँ, संगोष्ठी एक किताब है, फिर यानी इसको हम बोलते हैं कल्चर्स के साथ है। ओरिएंटेशन वीडियोज़ आपको मिलेंगे, कई सारे कंपनी के वीडियो आते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, मान लो आप किसी प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो डायरेक्टली कभी भी उनसे जब बात करेंगे तो उनको एक स्मॉल एक से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर वाला कोई भी एक अच्छा वाला गूगल यूट्यूब में डालकर कंपनी का खुद का बनाया हुआ कंपनी का एक अच्छा से बढ़िया प्रोफाइल वीडियो निकाल लीजिए और वो वीडियो उनको शेयर करना ताकि वो लोग कंपनी की प्रोफाइल को देखे, जाने और उसके बाद बोलना कि इसका प्रेजेंटेशन, इसके में आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़बरदस्त डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। बस एक बार इन्फॉर्मेशन लेने आ जाइए। तो कंपनी का प्रोफाइल ज़रूर भेजिए और अगर हो सकता है तो आप अपने अपलाइन का कोई भी लाइफस्टाइल वाला वीडियो, जैसे हमने भी एक वीडियो रेस किया था जहाँ पे हम मर्सिडीज से उतर रहे हैं, घर के बाजू में वीडियो है, तो वो वीडियो ज़रूर उनको शेयर करिए जिसके अंदर वो सक्सेस स्टोरी दिखती है। कई सारे ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं, तो ऐसे वीडियो ज़रूर शेयर करना और फिर उनको इन्वाइट करना भूलिए मत। यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मिल सकते हैं, उसको साझा करना शुरू करना है। और कंपनी के फेसबुक पेज पे तो अभी भरमार है, पूरे इंडिया के अंदर आज फेसबुक पेज में ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे डीएक्सएन कनेक्ट हो चुका है। डीएक्सएन का पूरा मैनेजमेंट फेसबुक शो कर रहे हैं ताकि वो एक सोशल मीडिया पे भी अपना पूरी तरीके से प्रेजेंस और डीएक्सएन का एक ब्रांड को ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो आप भी उन सभी चीज़ों को सीखना है और इन सभी जगहों पे आपको पूरा नॉलेज मिलता है। उत्पादों के बारे में जानना, उत्पादों को बारे में सूची क्या है, उसके प्राइस क्या है, उसकी सारी जानकारी, उसका प्रशिक्षण प्रोग्राम्स, जो भी जितने भी हमारे प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग होती है, नॉलेजेस होते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स में लास्ट टाइम हमारे जो केमिकल इंजीनियर है, एमबीए भी किया है उन्होंने और साथ ही साथ 20 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस उनके पास है। ऐसे एक नॉलेजेबल पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, प्रोफेशनल पर्सन है, जो मिलिंद सवाई सर ने बहुत अच्छे से बताया था। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजिकल वे। आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहती है और यहाँ पे आप इस स्क्रीनशॉट ज़रूर निकाल सकते हैं, यहाँ से आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अगले पेज पे, सर्वोत्तम खरीदी अभ्यास, इसका मतलब क्या होता है? एक आपको इसको कहा जाता है कि आपको जो खरीदी अभ्यास मतलब क्या है कि गुड प्रैक्टिस होती है, यानी एक सही प्रैक्टिस करना। और जब भी आप डीएक्सएन में जुड़ जाते हो तो डीएक्सएन कंपनी आपको एक आईडी प्रदान करती है और आपको प्रोडक्ट जो परचेस करने होते हैं वो आपको प्रोडक्ट परचेस करने डीएक्सएन के ऑथोराइज स्टॉक पॉइंट पे, स्टॉकिस्ट बोलते हैं ऑथोराइज स्टॉकिस्ट के पास, या फिर आपको प्रोडक्ट परचेस करने हैं आपके ऑथोराइज्ड ब्रांच ऑफिस या आउटलेट के अंदर ही जाकर परचेस करना चाहिए। अगर मान लो किसी गांव खेड़ा में आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको कोई अपलाइन प्रोडक्ट दे रहा है तो उनको ज़रूर एक मैनुअल पर्ची दे दीजिए। तो आप उनकी भी मदद करना चाहते हैं तो आप इनको मैनुअल लिख के ज़रूर दीजिए ताकि उनको भी एक भरोसा आ जाए। मैनुअल बिल तो एक तफसील होता है सिर्फ, यानी किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके बिल बुक दे दो बोला तो वो जो स्टेशनरी शॉप में जो जाएंगे वहाँ पे कहीं भी किसी तरह अलग तरह की बिल बुक आपके सामने रख देगा। तो उसमें से कोई अच्छा वाला जहाँ पे आप लिख सकते हो और एक अच्छा मैनुअल बिल बुक आप दे सकते हैं, ऐसा बिल बुक आपके पास भी ज़रूर रखिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टॉकिस्ट नहीं है, वहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है, बट फिर भी भरोसा होता है एक बिल के साथ और फिर आपके पास भी एक रिकॉर्ड बन जाता है ताकि आप बाद में इनका कंप्यूटराइज पीवी बनाकर इनको व्हाट्सएप पे बिल शेयर कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रैक्टिस ज़रूर करना शुरू करिए ताकि आप अपने एसोसिएट्स की अच्छी मदद करें, अपने डाउनलाइन अपने टीम के साथ अच्छी तरीके से संपर्क में बने रहें और उनको आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करते रहें। आप किसी एरियाज में, सिटीज़ में आते हैं जहाँ जहाँ डीएक्सएन के आउटलेट है वहाँ पे आपको ये फोटो दिखाया जा रहा है, यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो कंपनी की शाखाएं आपको जानकारी लेनी है तो ये सो आपको दिख रहा है डब्लू, इसके लिए आपके मोबाइल के अंदर जिसको कहा जाता है कि एक स्कैनिंग बोलते हैं, बार कोड, तो बार कोड नाम का एक ऐप इंस्टॉल करना होता है और उस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करके ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है उसको सिर्फ स्कैन करना है उसमें जाके। तो क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी की सारी शाखाएं, डीएक्सएन की सारे सेवाएं, डीएक्सएन की सभी चीज़ें आपके मोबाइल के ऊपर ओपन हो जाती है। कितना आसान किया है। कोई पूछता है सर अभी मेरे को मध्य प्रदेश में कहाँ प्रोडक्ट देना है, मुझे तो पता है क्या करना है। सर मुझे ये प्रोडक्ट अभी मेरे को देना है बिहार में, बिहार में कैसे मैं प्रोडक्ट दूँ, वहाँ पे कहाँ ऑफिस है, कहाँ एड्रेस है, तो सारी शाखाएं आप यहाँ पे लिख के देख सकते हैं। यानी एक लिंक मिलता है आपको तुरंत वहाँ से जो स्कैन होता है और वहाँ से आपके पेज मोबाइल पे ओपन हो जाता है। अधिकृत सेवा केंद्र यानी स्टॉकिस्ट, अथोराइज स्टॉकिस्ट,
कंपनी ब्रांच होती है यानी हेड ऑफिस कंपनी का, और ये है आपका कंपनी के स्टॉकिस्ट। तो ऑल इंडिया में, पूरे स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टॉकिस्ट लिस्ट है वो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक बार कोड के माध्यम से। ऑनलाइन अधिकृत पोर्टल भी यहाँ पे दिख रहा है जहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैश बिल का महत्व क्या है, क्या नहीं, अगर आप स्टॉकिस्ट के पास जा रहे हो, आपको पता ही ऑथोराइज स्टॉकिस्ट है, तो आपको हमेशा प्रोडक्ट जब भी कोई परचेस करे तो उनको बोलना चाहिए सर मुझे ओरिजिनल कैश बिल दीजिए। इसका क्या कारण है, डीएक्सएन उत्पाद खरीदी करने के समय अपना वितरक कोड याद रखना। देखिए अगर आपके पास कंपनी का दिया हुआ वो टेम्पररी कार्ड होता है, अभी तो लोग वर्चुअल ज्वाइन कर रहे हैं, किसी को मिलते जुलते नहीं है, फिर भी आपको पास आईडी मिल जाता है ताकि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, वो मैसेज को कैरी करना, या फिर जैसे हम मोबाइल नंबर को याद रखते हैं उसी तरीके से आप अपने आईडी नंबर को याद रखिए। आप अपना आईडी नंबर ज़रूर याद रखना। तो वो क्या फ़ायदा होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर भूल जाओ चलेगा बॉस, वो मोबाइल से निकाल सकते हैं, लेकिन आईडी नंबर कभी मत भूलना। ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नंबर भी है। पता नहीं आपको आने वाले समय में दुबई, सिंगापुर, मलेशिया वाली टीम भी मिल सकते हैं, वहाँ से भी लोग आपकी टीम में इस आईडी में आ सकते हैं, और ये अकेला ऐसा नंबर आपको मिलता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो जो नंबर आपकी ज़िंदगी बदलता है उसको हमें याद रखना ज़रूर चाहिए, उसको हमें किसी चीज़ में जाके देखकर नहीं बताना चाहिए। जैसे मुझे कोई आईडी नंबर पूछता है तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ ये मेरा आईडी नंबर है। तो आप भी ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही साथ जब भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आईडी नंबर देने के बाद एक सिंगल भी प्रोडक्ट ले या दो प्रोडक्ट लो, जो भी प्रोडक्ट ले लो, आप कोई भी अमाउंट का प्रोडक्ट लो, आप अपनी आईडी पे प्रोडक्ट जैसे ही परचेस करते हो तो हमेशा आईडी पे परचेस करना है। और सेकंड मेन चीज़ आती है कैश बिल लेना ना भूलें, कंप्यूटराइज कैश बिल ज़रूर लेना शुरू करना। कोई स्टॉकिस्ट अगर कहते हैं कि अभी मैम कैश बिल नहीं दे रहे तो उनको ज़रूर एक रिक्वेस्ट करिए, उनको पूछिए क्या कारण है, हो सकता है लाइट नहीं है, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, तो उनको कहना है सर मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दीजिए। लेकिन अपना हक बनता है, आपका हक बनता है कि आपके पास कंप्यूटराइज कैश बिल आपके मोबाइल में होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कैश बिल का फोटो भी आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कैश बिल का ओरिजिनल फोटो है, इसको भी संभाल कर रखिए, इसको देखिए, आपकी कैश बिल इसी तरीके की होगी। और ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम कैश बिल का एक सिस्टम डीएक्सएन का दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं कि अलग कंट्री का अलग कैश बिल होगा, सेम होगा, इसी तरीके से होगा, इसी सिस्टम के साथ होगा। तो बिल क्यों ज़रूरी है, यह आपका खरीदी का परिणाम प्रमाण है, यानी जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो यह आपकी प्रोडक्ट परचेस का एक पावरफुल लीगल लाइसेंस बोल सकते हैं। आपके नाम से कैश बिल तैयार होने के बाद ही आपके द्वारा खरीदी किए उत्पादों की पीवी आपके नाम पर आ जाती है। यानी जैसे आपके पास कंप्यूटर बिल आ जाता है तो आपने जो भी परचेसिंग किया था उसका पीवी आपके नाम पर चढ़ जाता है, और जिसको आप डीएक्सएन ई वर्ल्ड में देख सकते हो, वो हम आगे भी बताएंगे आपको। तो हर महीने का जो आपको पीवी बनाना होता है वो आपका कैश बिल के थ्रू बनता है, और कोई भी परचेस, एक सिंगल परचेस भी होगा, एक प्रोडक्ट भी होगा तो भी वो आईडी नंबर पे आ जाता है और उसका पीवी आपको मिल जाता है। सर्वश्रेष्ठ विक्री अभ्यास, अभी हम खरीदे अभ्यास देखा, अभी विक्री अभ्यास में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ध्यान दीजिए। सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी एसोसिएट को मैं जरूर कहना चाहूंगा, डीएक्सएन प्रोडक्ट में दो मेन चीज होती है, एक होती है एमआरपी और दूसरी होती है डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। वर्ड भी यही है, डीपी और एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है जहाँ पे प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्केट रिटेल प्राइस होती है जो उसके ऊपर प्रिंटेड होती है। डीपी का मतलब होता है यू आर एज डिस्ट्रीब्यूटर, आपके पास एक आईडी है तो आप उसको प्रोडक्ट को डायरेक्टली डिस्काउंट पे लेते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल आपको बताया गया है, कभी भी एमआरपी मूल्य से अधिक प्राइस में या फिर डिस्ट्रीब्यूटर मूल्य से कम कीमत में उत्पाद को नहीं बेचे। ये क्राइम है, ये गुनाह माना जाएगा, जिसके कारण आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो सकती है, टर्मिनेशन हो सकता है। अगर कोई बंदा एमआरपी मूल्य से अधिक प्रोडक्ट बेच रहा है तो हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में आ सकता है, ताकि वो सिस्टम या डीएक्सएन सिस्टम या गवर्नमेंट के सिस्टम को भी ओवर रूल कर रहा है। तो एमआरपी से ज़्यादा कभी नहीं बेचना है जो लिखा हुआ है। और दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रूल आता है कि डीपी प्राइस में जो प्रोडक्ट दे रहे हो तो डीपी प्राइस से कम अगर कोई देता है तो उसको कहते हैं अंडर कटिंग, ये लिख के लीजिए। अगर कोई अंडर कटिंग करता है तो इसकी जानकारी ज़रूर कंपनी को दीजिए, कोई प्रूफ के साथ दीजिए, तो कंपनी उनके ऊपर तुरंत एक्शन के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अंडर कटिंग करना बहुत ज़रूर खराब बात है। साथ ही साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग रियल में आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनको डीपी में लेना चाहिए, बट जो लोग कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको आप हमेशा ही एमआरपी में प्रोडक्ट ज़रूर दीजिए। ये सिस्टम है बोलना,
ये लीगल सिस्टम है। उनको आप डीपी में प्राइस मत दीजिए, क्योंकि इससे बहुत जगह पे क्या होता है, वो डीपी प्राइस जो होता है वो बिना वजह, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है फिर भी उसको पता चल जाता है, तो वो एक आने वाले समय में आपके बिजनेस में एक रोड़ा बन सकता है, एक गतिरोधक बन सकता है। हमने बहुत बार ये देखा है इस तरीके का। एक लोग प्रैक्टिस करते हैं, चलो ये बंदा ना छूट जाए, हम इसको प्रोडक्ट डीपी में देते हैं और उसको बोल के देते हैं ये डीपी प्राइस है, ये मैं आपको डीपी में दे रहा हूँ। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस सही तरीके से करनी है। फिर देना ही है तो आप उनका आईडी बनाकर दीजिए, वो तो आईडी फ्री में बना लेते हैं, तो आईडी फ्री में बन जाता है। उनको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर उनका आईडी बनाकर उनको डीपी में देना शुरू कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में भी कभी भी उसको कोई चोरी ना करे, उसको कोई लेके ना जा सके उस पर्सन को। खुली पैकेजिंग में कभी भी उत्पाद नहीं बेचना है। खुली पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट खोला है, कैप्सूल निकाला है और पूड़ी बांध दी है और प्रोडक्ट की पूड़ी बांधकर वो बेच रहा है, ये गलत प्रैक्टिस है। हमें याद है हम जब इसमें 15 साल से है, तो जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस पहले कभी कभी की थी, प्रोडक्ट की कैप्सूल खोलना पूड़ी बांधना, वो निकल गए मार्केट से बाहर, वो ज़्यादा समय तक रहते नहीं है, क्योंकि डीएक्सएन की प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। डीएक्सएन ने पैकेजिंग इतना आकर्षक और इतना बढ़िया और इतना सेफ्टी के साथ बनाया जाता है, तो सेफ्टी का भी ध्यान डीएक्सएन बहुत अच्छी तरीके से रखता है। और आपको भी पता है जब हम आरजी जेल भी खोलते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चराइजर ना आए, उसके अंदर वो गीलापन ना आए, इसके लिए सिलिका जेल डाला जाता है। यस और नो? इसका मतलब वो ड्राइनेस आने के लिए उसके अंदर वो नमीपन, या जैसे मीठा, जैसे नमक का कोई डब्बा होता है, नमक के डब्बे के अंदर जैसे हम देखते हैं किसी सीजन में पानी छूट जाता है, ये मॉइस्चराइजर्स होते हैं, तो इसके कारण कोई कैप्सूल खराब हो सकती है, एक दूसरे से चिपक सकती है। तो डीएक्सएन बहुत हमारा ख्याल रखता है, इसीलिए कहता भी है कि आप अपनी पैकिंग को, यानी इस जो प्रोडक्ट की जो एक ब्रांडिंग पैकिंग होते है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए प्रोडक्ट को बेचने की आदत बनाइए। और आप हाथों हाथ प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसके लिए अफोर्डेबल प्राइस में है ही। उत्पादों एवं कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावा न करें, ये बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट लेसन इसके अंदर आता है कि क्लेम मत करना। आपको पता है डीएक्सएन प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए है, तो आप इसको क्लेम के साथ या गारंटी के साथ किसी बीमारी के ऊपर मत बेचना। स्वास्थ्य की बात करना, पूरे शरीर की बात करना और पूरे शरीर की सुरक्षा की बात करना, आने वाले समय में आपके आपके वेलनेस की बात करना, आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कर सकते हैं, या फिर पूरे शरीर का नॉर्मलाइज प्रोसेस की बात कर सकते हैं। कुछ लोग बॉडी सर्विसिंग बोल सकते हैं, तो अच्छा ठीक है, बॉडी सर्विसिंग भी ठीक वर्ड है, बट ये मत कहना कि ये प्रोडक्ट डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है और ये डायबिटीज के लिए खाओ। तो क्या होता है, ये आदमी इसको पकड़ लेगा ये डायबिटीज है और फिर 10 लोगों को बताएगा मुझे इन्होंने दिया था डायबिटीज का दवा है। दवा, वो आपने प्रोडक्ट बोला लेकिन वो दवा ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बीमारी पे प्रोडक्ट बेच रहे हो। बीमारी पे जा भी रहा है प्रोडक्ट तो भी, क्योंकि सिर्फ अकेली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारा डीएक्सएन ऐसा है कि जो स्वास्थ्य की समस्याओं को ओवरटेक मतलब ठीक करने की क्षमता भी रखता है, उनको नॉर्मलाइज करने की पावर भी रखता है। तो हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर है जो स्वास्थ्य समस्याओं पे ज़्यादा बात करते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा कि ओवर क्लेम मत करना। कोई आदमी लास्ट स्टेज में चला गया और हम वहाँ पे जाके अगर बोलते हैं कि डॉक्टर को कुछ नहीं आता, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, जो मैं बोलता हूँ वैसे करो, देखो ये आदमी हम चलाएंगे दौड़ाएंगे, ऐसी बातें, प्रोडक्ट कुछ समय के लिए बेचने के लिए, लेकिन आपको मुसीबत क्रिएट हो सकती हो। यस, ये भी होता है कि सामने वाला आपको आंकता है, वो आकलन करता है, वो एनालाइज करता है, वो बोलता है कि जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा और ये पर्सन बोलता है कि देखो मैं 1 महीने में चमत्कार कर दूंगा, तो समझ में आ जाता है कि भैया ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा सहज रहे, ऑनेस्ट रहे, नॉर्मल रहे, साधारण रहे, और जैसे हम हमेशा बात करते हैं अपने जैसे रहे, बढ़ा चढ़ा कर मत जने। मतलब क्या है, देखिए सर, अगर डॉक्टर ने बोला है ना है, डॉक्टर बोलता है इसके लिए कोई कोई आसान रास्ता नहीं है और कुछ नहीं कर सकते, एक कोशिश जरूर कर सकते हैं, ऐसा बोलिए जरूर, एक लास्ट का कोशिश करके देखते हैं। पता नहीं, अगर परमेश्वर की दया से और इस प्रोडक्ट की मदद से कुछ बदल हो जाए तो हम आने वाले समय में एक मिराकल भी देख सकते हैं। मुझे भी पता नहीं इनके पास कितना समय बाकी है, लेकिन देखकर देखने में क्या हर्ज है, एक लास्ट का चांस जरूर लेते हैं साहब। इस तरीके से बोलते तो सामने वाला भी उसको बोलते हैं हाँ ये सही बंदा बात कर रहा है, हमें कोशिश करने में कुछ दिक्कत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिए। इसको एक डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सेलिंग स्किल की भाषा में इसको ट्रायल क्लोजिंग के नाम से जाना जाता है। कभी भी क्लोजिंग नहीं होता, पहले ट्रायल क्लोजिंग होता है। चलो ये भी करके देखते हैं, चलो ये भी खा के देखते हैं, इसको भी ट्राई करके देखते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रायल क्लोजिंग। तो ये हमेशा पहले आता है, बाद में क्लोज हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। बढ़ा चढ़ा कर तो बिल्कुल भी ना बोले। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए, ई कॉमर्स में बहुत सारी जानकारी मिलती है आपको। और डीएक्सएन के सॉरी ई कॉमर्स वेबसाइट में यहाँ मतलब इसका आता है कि
ई कॉमर्स का मतलब होता है कि अमेजोन, इंडिया मैप्स जो भी है, और जो इस जहाँ पे प्रोडक्ट अगर बेचे जा रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट निकाल कर बताइए लोगों को, ताकि किसको बताएंगे, कंपनी को बेच सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने इन लोगों को स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि ऐसे व्यक्ति का टर्मिनेशन हो सकता है जिनका आईडी ब्लॉक किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी तरीके की हरकत कर रहा है अमेजोन पे रजिस्टर्ड करके वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उन लोगों के ऊपर कंपनी पूरी तरह स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकता है, जो कि 100% वो टर्मिनेशन हो सकते हैं उनके, जिनको यहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट बेचना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई खुद की वेबसाइट बनाकर वहाँ पे ई कॉमर्स का स्लाइड डाल कर ज़रूरत नहीं है, अभी कंपनी खुद ऑनलाइन पे लेकर आ रही है, तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं कि कंपनी का ऑनलाइन सिस्टम के साथ भी आगे जा लेके जा सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग आते हैं उसके अंदर जो ई कॉमर्स साइट्स होती है जहाँ पर उनको आपको प्रोडक्ट को कभी भी वहाँ से परचेस भी नहीं करना है, कोई गारंटी नहीं होती है, उसका पैकेजिंग का कोई गारंटी नहीं, उसका सेफ्टी का कोई गारंटी कंपनी नहीं लेता है, और जिससे आपने प्रोडक्ट परचेस किया उसने आपको देखा भी नहीं होता है, फिर भी हम परचेस कर लेते हैं, तो उसको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपको ना प्रोडक्ट खरीदी करना चाहिए और ना ही वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करनी चाहिए। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और डीएक्सएन की डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, इसलिए आप इसको अवॉइड करना शुरू करिए। अगर कोई करता है तो ज़रूर कंपनी को इसको बताइए। और सीधे उत्पाद उपभोक्ता को उत्पाद बेचना सीखना है। मतलब क्या है सीधे उपभोक्ता, मतलब हम डायरेक्ट सेलर हैं, तो कस्टमर टू डायरेक्टली कस्टमर, C2C। तो यहाँ पे क्या होता है कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचना, इसको बोलते हैं सीधे उपभोक्ता, सीधे ग्राहक तक कौन तक प्रोडक्ट बेचना। इसके बीच में कोई चैनल नहीं आता है, आपने ऐसा कोई चैनल अपने आप से नहीं तैयार करना है कि मैं आपको देता हूँ आप उसको दे दो और इसमें से जो थोड़ा 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 कमीशन निकाल लेंगे। तो ऐसा आपको कोई अलग चैनल बनाने की जरूरत नहीं है बोनस सिस्टम के अलावा। आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट देना, अगर वो जुड़ना चाहता है तो उसको आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, इन्हें सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मासिक कमीशन, कमीशन के लिए कुछ योग्यताएं यहाँ पे बताई जा रही है कि कंपनी हमें कम से कम एक टारगेट देती है कि मिनिमम बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि चलो जैसे हम कभी परीक्षा पास करते हैं तो 35% पे तो है, इसको हम कहते हैं 35%, यानी कम से कम पास है, नापास तो नहीं हुए। इसी का मतलब होता है आप अपना बोनस को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 1000 PV बनाए रखना है, 1000 PV मिनिमम है। बट हम ये कंज्यूमर बेस के लिए, मतलब आपकी कंपनी में जीवंत रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए, आगे बढ़ना है, मिलेनियर बनना है, करोड़पति जाना है, टीम को अच्छी तरीके से ग्रो करना है, तो कुछ सिस्टम डीएक्सएन के साथ है। जैसे डीएक्सएन आरवीसी बेसिक, जिसको हम बेसिक कहते हैं, तो 1500 PV का नाम बेसिक में आता है, और फिर कोई कोर में आ जाते तो वो मिलेनियर क्लब मेंबर बन जाते हैं, क्लब मेंबर बन जाते हैं, जो सिस्टम के साथ आरबीसी के कोर यानी 3500 PV जो कि 1 तारीख से पहले ही कर लेते हैं, 1 तारीख को सुबह सुबह मॉर्निंग में कर लेते हैं, कुछ लोग एडवांस में करते हैं और 1 तारीख को बिलिंग कर देते हैं, चलेगा। लेकिन अपना पीवी पहले इस तारीख को पूरा करो और फिर अगला पीवी 1 तारीख के लिए एडवांस में रख सकते हैं, बट 1 तारीख का पीवी होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 1000 मासिक कमीशन के लिए योग्यता है, कम से कम 1000 PV, और हर प्रोडक्ट में पीवी होते तो एवरेज कॉस्ट बताया जाता है तो 2500 से 3000 रुपये का प्रोडक्ट। आप बताना 3000 रुपया, कई सारी अलग अलग कंपनियां होती है, तो वो आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एच नाम का कोई कंपनी वो 65,000 का एक पीवी देता है, कोई वी नाम का एक कंपनी देता है वो तो 30 रुपये में 1 पॉइंट देता है। अकेला डीएक्सएन ऐसा इंडिया के अंदर जो 3 रुपये के अंदर 1 पॉइंट देता है आपको, तो 3000 की खरीदी पर आपको 1000 PV मिल जाती है, और ये कमीशन की योग्यता है। यानी आप बोनस क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, मंथली बोनस क्वालिफिकेशन के लिए आपको 1000 मिनिमम क्वालिफिकेशन पीवी चाहिए, बट हम कहते हैं कि आपके पास एक सीड होना चाहिए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए, ताकि आप अपने एरियाज़ में सभी लोगों की मदद करना शुरू करें, और इसके लिए हम पूरी तरीके से आपको ट्रेनिंग कोचिंग भी कर रहे हैं। अब जब भी आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि 11 तारीख को आपका कमीशन, अभी तक डीएक्सएन का बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ इस सिस्टम में, आप भी हमेशा बताना, पे आउट के मामले में कंपनी का स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है। और पे आउट में एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉकडाउन के अंदर भी कंपनी ने किसी भी महीने का पे आउट रोका नहीं है, ना ही ज़्यादा डिले किया है। जिस महीने में पहला लॉकडाउन हुआ था सिर्फ 4 दिन डिले हुआ था, और ये मेरी लाइफ में सिर्फ पहली बार हुआ था। मेरे पिछले 15 साल की करियर में इस डीएक्सएन के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ जो अप्रैल का बोनस आया था वही सिर्फ 4 दिन लेट आया था, वो 11 की जगह पे 14 तारीख पे आया था। बाकी सभी महीनों में 10-11 के बीच में ही बोनस आता है, और यही डीएक्सएन का एक जबरदस्त एक लीगल सिस्टम को प्रूवन करता है।
और आपके जितने भी कमीशंस आते हैं वो जीएसटी कट होकर आते हैं, यानी इसको लीगल बोला जाता है। कंपनी ये नहीं देखता कि जीएसटी है तो ये गवर्नमेंट का रूल आता है तो उसको वो रूल करो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा जो दातो डॉक्टर लीम योजने कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने स्ट्रिक्टली सारे मैनेजमेंट को और सारे डायरेक्टर्स को, सारे आईएमडीज को ये तो जानकारी पूरी तरीके से दे रखी है, किसी भी कंट्री में जाओ एक काम ज़रूर आपको करना है, गवर्नमेंट के खिलाफ मत जाना, उनकी सिस्टम को अडॉप्ट करना और उन सिस्टम के साथ ही अपना प्रोडक्ट बेचना। अगर जीएसटी इंडिया में तो जीएसटी पे करना ही है, तो आपका जो बिल आता है वो भी जीएसटी के साथ कनेक्ट होकर आता है और आपका जो बोनस आता है वो भी टीडीएस कट होकर आता है, यानी लीगल आता है। कल जाकर आपको 10 लाख का भी बोनस हाथ में आ जाए तो कोई भी इनकम टैक्स अधिकारी आपका पास आ सकता नहीं है, क्योंकि आपके पास उसका प्रूफ है, आपने टीडीएस पे किया हुआ है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइट मनी है, कितना भी आ जाए, 1 करोड़ भी आ जाए तो भी कोई भी इनकम टैक्स या कोई भी पर्सन आपको परेशान नहीं कर सकता। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई हम कमीशन के लेके कि कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर मेरा बोनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपके मोबाइल पे 11 तारीख को मैसेज आता है, नहीं भी आता है तो भी हम आगे की स्लाइड में बताएंगे, आप अपना बोनस भी देख सकते हैं। मेन चीज़ है आपको ई वैलेट नाम का एक सिस्टम आता है। जैसे इसको बताने का तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे पेटीएम आप यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, भीम पे ऐप यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं कि नहीं करते, यानी उसमें कुछ पैसा जमा हो जाता है, आप खरीदी कर लेते, वहां से यूज कर लेते पेमेंट, ये एक अलग वर्चुअल अकाउंट बोला जाता है, योर वर्चुअल अकाउंट। उसी तरीके से डीएक्सएन कंपनी भी आपका ई वैलेट के नाम से एक वर्चुअल अकाउंट ओपन करता है। ये वर्चुअल अकाउंट यहाँ पे यूज होता है, जैसे पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे, आपका बोनस शुरुआत में इस वर्चुअल अकाउंट में जमा हो जाता है और वो सिर्फ आपको पता हो जाता है, आपके पासवर्ड के साथ ही आप इसको देख सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं देख सकता, कंपनी का मैनेजमेंट को भी देखने का अधिकार नहीं है। यस दोस्तों, अगर कोई मतलब हमारा महाराष्ट्र मैनेजर या इंडिया मैनेजर है, जो डायरेक्टर्स भी है, उनको भी देखने का अधिकार डीएक्सएन ने नहीं रखा है कि आप जाकर उनके बोनस के स्टेटमेंट को निकालो, आप जाके उनको देखो, तो देखने का अधिकार नहीं, वो पूरी तरीके से आपके लिए रखा है। आपको एक पासवर्ड आ जाता है, वो पासवर्ड के साथ उसको कहते हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको ध्यान रखना है आपके रजिस्ट्रेशन के साथ आपको अपना ई वैलेट, लिखिए इस वर्ड को, ई वैलेट बोनस पिन नंबर मिला है या नहीं। अभी जितने प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग नए भी हो तो उनको उनका ई वैलेट बोनस पिन नंबर उनको पता होना चाहिए, उनके मोबाइल में सेव होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ताकि आप अपना बोनस को यूज कर सकते हैं ई वैलेट के माध्यम से। कितने तक का कमीशन आपके वैलेट में रहता है, यानी वर्चुअल अकाउंट में, यानी डीएक्सएन के वैलेट में कितना दिन का कमीशन रहता है, कितने अमाउंट का रहता है सॉरी, तो 3500 तक का कमीशन आपके वैलेट में आ जाता है, यानी वैलेट से रख सकते हैं। जैसे ही कमीशन आपका 3500 के ऊपर चला जाए तो आप एक पे रिक्वेस्ट डालते हैं, पे रिक्वेस्ट कहते हैं इसको, आपके डीएक्सएन इंडिया के साइट में भी आ जाता है। तो पे रिक्वेस्ट है डीएक्सएन ई वैलेट में भी, आप वहाँ पे जाकर आप अपना बैंक अकाउंट भी अपडेट कर आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देते हैं, और जैसे ही पे रिक्वेस्ट डालते हैं तो 3500 यानी आपको 4500 बोनस आया है, आपने पे रिक्वेस्ट डाल दिया, एक बार डालना है, फिर लाइफ टाइम आपका अमाउंट ऑफ बोनस जो भी ऊपर आ जाता है वो सीधा डायरेक्टली आपके जो आपने रजिस्टर किया हुआ बैंक अकाउंट है उसमें चला जाता है। तो कोशिश करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कि जिसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो उनका एक कैंसल चेक या फिर पासबुक का कॉपी आप मेंबरशिप फॉर्म के साथ जोड़कर ही सबमिट करें, ताकि इनका जो अकाउंट का डिटेल भी कंपनी अपना फीड कर लेता है, ताकि बाद में परेशानी ना हो उन लोगों को अपडेट करने के लिए। मान लो किसी का 10,000 बोनस आ रहा है तो उसको डायरेक्टली बैंक में लेकर जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये पहले से ही खबरदारी या पहले से ही केयरफुली रहना चाहिए, ताकि अपने डिस्ट्रीब्यूटर का बैंक अकाउंट ये सब कुछ आप कनेक्ट करें। कुछ लोग हो सकते हैं कि नहीं, शुरुआत में बैंक अकाउंट देना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको ठीक है बोलना, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा बाद में अगर वो आगे बढ़े तो उनका भी आप मदद करिए, ताकि उनका भी अकाउंट में पेमेंट चला जाए। 3500 तक का कमीशन आपका जो आता है वो वैलेट में यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे चाहिए था एक स्पायरुलिना, अब मेरे अकाउंट में है 1000 रुपीज़, मेरे अकाउंट में ई वैलेट में वर्चुअल अकाउंट जो आपका पेटीएम जैसा है उसमें 1000 रुपीज़ है, मैं एक्सपीरियंस लेने स्टॉक पॉइंट में चला जाता हूँ, मेरे मोबाइल में एक मैसेज रहता है 1000 और आपका बोनस पिन का पासवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे 1000 रुपये मेरे वर्चुअल अकाउंट में है, ये मेरा बोनस पिन पासवर्ड है, राइट, और मुझे 1000 रुपये यूज़ करना है, तो मुझे ऊपर का सिर्फ 1140 यानी कितना 140 रुपये मुझे सिर्फ वहाँ पे करना है।
140 रुपये मैं कैश या कैसे भी पे कर दूंगा उनको, और फिर 1000 रुपये आप सामने वाले जो स्टॉकिस्ट या आउटलेट वाले जो पर्सन होते हैं ब्रांच होल्डर्स, वो आपका डायरेक्टली 1000 रुपये आपके वैलेट से डिडक्ट कर लेते हैं और आपको स्पूर्णा मुहैया करते हैं। इसको कहते हैं वैलेट यूज करना। तो जैसे सेम गूगल पे करते थे वैसे ही है, आप इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम के साथ जैसे आपका कमीशन को आप यूज़ कर सकते हैं। कमीशन का उपयोग आप वितरक के तौर पर कमीशन का उपयोग सभी शाखाओं में उत्पाद खरीद करने के लिए ले सकते हैं, अभी मैंने बताया। पर आप हमारे पोर्टल, यहाँ पे एक लिंक भी दिया है, ये लिंक आपके मोबाइल में भी आ जाता है रजिस्ट्रेशन के दौरान। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वो एक लिंक हो जाती है वहाँ पे, वहाँ से आप वो लिंक को शेयर कर वहाँ पे वो सेव कर के रखिए, ताकि आप उस लिंक के द्वारा डायरेक्टली अपना खुद का ई वैलेट का जो ये सिस्टम है इसके अंदर देख सकते हैं। गूगल साइट में जाकर DXN ई वैलेट टाइप कर कर भी वहाँ से पूरी जानकारी लेकर वहाँ पे भी आप अपना बोनस पिन, पासवर्ड, अपना ID नंबर कैसे डालना है वो भी आगे दिखाएं। ई वैलेट से रकम निकालने की न्यूनतम सीमा है 1000 रुपीज़। जैसे ही आप ई वैलेट से आगे जाकर जैसे आपका बोनस में पे आउट आ जाता है, तो ई वैलेट से अगर आप पैसा बैंक में ट्रांसफ़र करना है बाद में भी, तो कम से कम 1000 उसके अंदर होना चाहिए, ताकि वो वैलेट से डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र हो जाए बाद में। लेकिन पहली की क्वालिफिकेशन के लिए 3500 का कंडीशन रखा गया है। एक बार 3.5 क्रॉस करें उसके बाद मिनिमम 1000 भी आएगा तो भी बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको समझना ज़रूरी है। और इसको देखने के लिए एक पेज आपको दिख रहा है ई वैलेट बोनस पिन, इसके लिए मेन चीज़ आता है बोनस पिन। कुछ लोगों को ये जो चीज़ है, ये कई लोगों को इसके बारे में शायद पता नहीं है, और लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मालूम नहीं होता है। आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक पासवर्ड मिलता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, और वो होता है आपका बोनस पिन, ई वैलेट बोनस पिन। यानी वैलेट होता है ना, जैसे आपका गूगल का पिन होता है, वैसे इसका भी एक पिन आता है, कंपनी आपको पहले ही दिन शेयर करती है। तो आप इस पिन को दोबारा, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सर मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बना हूँ लेकिन मेरा मोबाइल चेंज हो गया, या फिर कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे मोबाइल से मैसेज डिलीट हो गया, मेरे पास पिन नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर अभी मैं ज्वाइन किया 2 दिन हो गए, मुझे मैसेज नहीं मिला। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने नहीं भेजा था, कंपनी ने भेजा, बट ये नेटवर्क ट्रांजिशन की वजह से कहीं ना कहीं पे किस कारण की वजह से ये मैसेज आप तक नहीं पहुंचा होगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप इसको रिसेट कर सकते हैं, आप अपना फिर से ई वैलेट का जो बोनस पिन है फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? वितरक के तौर पर आप निम्नलिखित सेवाओं में से किसी भी सेवा में दोबारा जाइए और अपना बोनस पिन को फिर से वापस कैसे लेना है, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक है IVR यानी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, एक फ़ोन कॉल के माध्यम से, और दूसरा है आपके मैसेज के माध्यम से, लॉन्ग कोड SMS सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं ना लॉन्ग कोड, एक SMS सिस्टम, ये टाइप करो, ये टाइप करो, इसको भेजो, तो आपके मोबाइल पे ये आपका पिन नंबर आ जाता है। आप जो मैं बात जानकारी आपको देना चाहता हूँ उसकी आप स्क्रीनशॉट निकालते रखिए, या फिर उस बुक को आपके पास अपने हाथ में रखना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपनी और अपनी टीम की मदद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले IVR सिस्टम के लिए बताया जा रहा है, आपको डायल करना है 044 और फिर वो नंबर यहाँ पे डायल 46136666। ये नंबर आपके मोबाइल से, जो रजिस्टर्ड मोबाइल किया था वहाँ से डायल कर लीजिए, आपने जो मोबाइल फॉर्म जब DXN फॉर्म भरा उसके में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और फिर आपका 9 डिजिट का ID नंबर, जैसे आपका जो भी ID नंबर है 9900, जो भी आपका ID नंबर आता है वो ID नंबर डाल दीजिए, वो 9 डिजिट का ID नंबर आपको पता है। साथ ही साथ उन्होंने दिखाया कि पिन संबंधी जानकारी चाहिए तो 1 दबाना है, तो तुरंत 1 दबाना है। 1 दबाने के पश्चात बोनस पिन SMS के लिए आपको SMS चाहिए, तो आपको बोलता है अगर SMS पे बोनस पिन चाहिए तो फिर से 2 दबाइए, पहले 1 दबाना फिर 2 दबाना है। तो बोनस पिन आपके मोबाइल के ऊपर, रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर ही कंपनी भेज देता है, वो अपने आप IVR सिस्टम मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है, रिस्पॉन्स है। तो डायरेक्टली यहाँ से आप अपने मोबाइल पे आपके एक फ़ोन कॉल के माध्यम से अपना पिन नंबर मोबाइल पे लेके आ सकते हैं। आज से कभी भी स्टॉकिस्ट को परेशान मत करिए, किसी भी ब्रांच होल्डर में, ब्रांच ऑफिस में, आउटलेट में जाकर किसी को परेशान मत करिए, मोबाइल के माध्यम से भी आप अपना बोनस पिन रिसेट कर सकते हैं, और ये किसी भी मोबाइल से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट पिन कंपनी भेजेगा उसी पर्सन के नंबर पे जिसका वो ID नंबर था और जो वो डिस्ट्रीब्यूटर का और उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था। ये है हमारा IVR सिस्टम के साथ, आप ये ज़रूर ट्राई करिए। इसके और क्या क्या आपको मिलेगा, इसके लिए आप IVR कोड पे जाकर इस तरीके का कॉल करिए, फिर 2 दबाने से क्या आता है, 3 दबाने से क्या आता है, 5 दबाने से क्या आता है, थोड़ा सा जानकारी के लिए आप ज़रूर आगे की भी जानकारी दे सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग कोड एसएमएस के अंदर जाते हैं। लॉन्ग कोड एसएमएस में आपको एक कंपनी बताती है, 3 स्टेप का फॉर्मूला है। लॉन्ग कोड एसएमएस आपके मोबाइल की मैसेज बॉक्स में जाना है और मैसेज बॉक्स में टाइप करना है DMI कैपिटल, आपका आईडी नंबर, और आईडी नंबर के बाद आपको लिखना है PIN पिन। क्या लिखना है? PIN पिन। तो जैसे आपने ये लिखा तो ये बोनस पिन या आईडी नंबर, ये मैसेज आपको डायल करना है 9355492200, यहाँ पे आपको शेयर करना है। तो DMI फिर स्पेस और स्पेस के बाद आईडी नंबर, आईडी नंबर के बाद फिर स्पेस और PIN पिन, और मैसेज कहाँ भेजना है, स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए। ठीक है, तो यह आपको यहाँ से अपना बोनस पिन एक SMS के माध्यम से भी फिर से आपके मोबाइल पे आ सकता है, जिसको लॉन्ग कोड SMS कहते हैं। चलिए, और एक तीसरा तरीका इसके साथ है, आप वेबसाइट में जाकर भी अपना बोनस पिन रिसेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपका DXN ई वैलेट टाइप करना गूगल के अंदर। जैसे ही ये वैलेट टाइप करते हैं ग्रे कलर का विंडो ओपन हो जाता है, या पहला जो लिंक आता है मास्टर लिंक, उसी को क्लिक कर दीजिए। आपका पेज, ध्यान दीजिए, इसी तरीके का ओपन हो जाएगा ग्रे कलर में। और ग्रे कलर में जो पेज ओपन हो रहा है, इसके अंदर यूजर नेम का मतलब होता है मेंबरशिप नंबर, पासवर्ड जाने आपको जो आपका पासवर्ड अगर पता ही नहीं है, आप पता है तो वहां पे डालना है, अभी आपको पता नहीं तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जाना है रिसेट पासवर्ड। यानी आपको ई वैलेट का पिन पता नहीं था, बोनस पिन पता ही नहीं है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट में जाकर निकालना चाहते हैं, तो रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको आगे कंपनी पूछता है आपका नंबर डायल करिए, आपने नंबर डायल किया, फिर आपको पूछेगा आपका स्पॉन्सर नंबर डायल करिए, यानी किसने आपको जोड़ी किया था, तो आपका स्पॉन्सर नंबर डायल करिए। फिर ये सिस्टम आपको लेके जाएगा, आपका मोबाइल नंबर टाइप करिए, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो टाइप कर देना है। तुरंत एक डिटेक्ट नंबर यानी एक वेरिफिकेशन कोड नंबर आपके मोबाइल पे जाता है, वो वेरिफिकेशन नंबर आपके SMS में देखना, वही वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, तो फिर दूसरा मैसेज निकल आता है, उसको कहते हैं आपका पासवर्ड कंपनी आपको शेयर करता है। इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसको रिसेट कर सकते हैं। तो 3 तरीका बताया, एक IVR था, दूसरा लॉन्ग कोड SMS सिस्टम था, और तीसरा था आप वेबसाइट में जाकर भी अपना रिसेट कर सकते हैं। 24/7 संपर्क में रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी है, इसका भी स्क्रीनशॉट रखना चाहिए आपको। भाषा के लिए कौन सा नंबर, ये भी यहाँ पे शायद कौन कौन सी भाषा में लोग आपको इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स करते हैं, ये भी यहाँ पे है। क्या क्या अपडेट मिलता है, आपका पिन नंबर, आपका मासिक बोनस, आपका स्टॉकिश कमीशन, ई वैलेट का बैलेंस कितना है, मोबाइल नंबर अपडेशन करना है, पैन अपडेशन करना है, तो कई सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के IVR सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, तो इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। जैसे मैंने अभी बताया था, PIN पिन लिखने से आपको पिन नंबर आता है, उसी तरह से DMI कैपिटल स्पेस आईडी नंबर और फिर BNS AMT MMYY, ये क्या है। मान लो कोई जानना चाहता है कि अभी 12 तारीख आई है, 13 तारीख आई है, मुझे मैसेज नहीं मिला मेरा बोनस कितना आया है, मेरा बोनस क्या है लास्ट मंथ का, सितंबर का कितना बोनस आया मुझे, तो यह आप किसी को फ़ोन करने के बजाय अपने मोबाइल SMS के साथ जाकर आप अपना बोनस भी चेक कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, ये नंबर आपको आपके मोबाइल में सेव करके रखना है 9355492200, और फिर डालिए DMI, फिर आईडी नंबर, और फिर BNS का शॉर्ट फॉर्म मतलब बोनस, BNS, AMT मतलब अमाउंट, बोनस अमाउंट, और फिर MMYY मतलब ये साल का और आपका कौन से महीने का बोनस आपको चाहिए। जैसे अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा आपको कि अगर आपको सितंबर का बोनस शो कर देखना है, आपके मोबाइल पे मैसेज चाहिए, तो मैं DMI लिखूंगा, आईडी नंबर यहाँ पे डाल दूंगा, आईडी नंबर के बाद फिर स्पेस करूंगा, स्पेस 2 जगह पे है, और फिर BNS AMT लिखूंगा, और MM की जगह मैं 09 लिखूंगा, और MMYY की जगह MM की जगह 09 और YY की जगह मैं 20 लिखूंगा, 0920। तो यहाँ से आपको सीधा आपका डायरेक्टली बोनस का जो अमाउंट है उसका SMS मोबाइल पे आ जाता है। स्टॉकिश कमीशन को भी निकाल सकते हैं, फिर किसी विशेष महीने के बोनस भुगतान का माध्यम, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो जो ज़रूरत है वो तो आप ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के तरीके को समझ लीजिए, इसको थोड़ा फास्ट लेता हूँ। 18 साल पूरा होना चाहिए। DXN का जो भी प्रोडक्ट या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो निःशुल्क है, यानी फ्री में रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है। इसके लिए कंपनी कोई भी अलग आकार या कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी ID बनाना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से मेंबरशिप, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे एक फर्म है, तो मैं मेरा मेंबरशिप ID मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सारे एसोसिएट को कहना चाहता हूँ,
एसोसिएट कोई भी है तो नाम और पैन कार्ड के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। ये गाइडलाइन का रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आ चुका है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अंदर ही ये एक प्रावधान आ चुका है, जो कि आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपका पर्सनल व्यक्ति होना चाहिए और आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के नाम से मेंबर बनना। ये इसीलिए यहाँ पे एक लीगल सिस्टम है, तो कंपनी भी 100% गाइडलाइन को फॉलो करती है। डिस्ट्रीब्यूटर कोड यानी मेंबरशिप कोड पति या पत्नी के नाम पे होना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी एक मेंबरशिप बन जाता है, और कंपनी यहाँ पे दोनों का अलग अलग मेंबरशिप कभी भी अलाउ नहीं करती है। अगर दिखाई दे जाए कि कोई पर्सन ने अपना अलग मेंबरशिप मिसेस के नाम से भी रखा है और वो कंपनी के समझ में आ जाए, तो कंपनी इसको क्लब कर सकती है, पहले आईडी के नीचे जाकर सीधा वहां से ट्री उठाकर यहाँ पे लेके जा सकती है। ये गलती हमें नहीं करना है, हमें ये पहले से ही ध्यान रखना है। हस्बैंड एंड वाइफ इनको डिवोर्स कंपनी कभी नहीं करता है, इनको हमेशा साथ साथ रखने को कहता है। ये बिजनेस आपका एक है तो आप इसको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाइए। आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, आपके हस्बैंड भी क्राउन एम्बेसडर है, आप भी क्राउन एम्बेसडर है, यानी आप जो भी स्टेटस अचीव करेंगे आपको वो मौका कंपनी आपको दे रही है। अगर आप डबल क्वालिफाई करते हैं तो आप फॉरेन टूर भी डबल जा सकते हैं। आप सिंगल क्वालिफाई करते हैं तो थोड़ा सा कम डिस्काउंट के साथ अपनी फैमिली को लेकर भी घूमकर वापस आ सकते हैं विद फॉरेन टूर्स। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त बताया जा चुका है। ये इसलिए है कि कुछ कंपनियां आज, पुराने ज़माने में ऐसी भी आई थी कि जहाँ हस्बैंड की आईडी लगी है किसी एक लीडर के टीम में कोई अलग नेटवर्क के अंदर, और उसकी वाइफ की आईडी लगी है किसी और नेटवर्क के अंदर, और दोनों भी अलग अलग ही लाइन में काम कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग स्टेटस निकाल रहा है, दोनों का अलग अलग निकल रहा है, तो ये गलत हो रहा है। मतलब पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी आती है। इसी वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन के अंदर ये नॉर्म्स है, ये नॉर्म्स बोला जाता है इसको, रेगुलेशन एक्ट है कि हस्बैंड और वाइफ का एक ही मेंबरशिप बनना जरूरी है, अलग अलग आईडी नहीं बनाना है। कंपनी भी यही चाहती है और डायरेक्ट सेलिंग को हमारी कंपनी पूरी तरीके से फॉलो करती है रूल्स एंड रेगुलेशन को। कंपनी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की योग्यता, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कम से कम आप क्या लिखा है 1000 पॉइंट वैल्यू, एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उसको हम, जैसे बोलते हैं कि बोनस क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मिनिमम 1000 पीवी से वो हो जाए तो उसको कंपनी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का करार देती है। इसका मतलब होता है कम से कम 1000 पीवी। कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप आजीवन होती है, इसको लाइफ टाइम मेंबरशिप कहा जाता है। किसी भी तरीके से कंपनी आपको फिर से रिन्यूअल फीस लेने से कटिबद्ध नहीं है और नहीं ले सकती है, और ना ही रिन्यूअल फीस होती है। किसी मौजूदा डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर की भर्ती नहीं की जा सकती, किसी मौजूदा डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर की भर्ती, हाँ इसका मतलब है कि ऑलरेडी किसी ने आईडी पहले से ही बनाई रखी है, उसी नाम से सेम आईडी फिर से बनाई जाए तो वो एक अलग मतलब एक स्नैचिंग कही जाती है। या फिर वो की व्यक्ति का 2 आईडी बन जाए तो कंपनी उसको दूसरे आईडी को टर्मिनेट कर कर वो क्लब कर देती है पहले आईडी के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर है, ज़रूर समझना ज़रूरी है। एक व्यक्ति का डबल आईडी ना बने, एक नाम का डबल आईडी ना बने, और हस्बैंड वाइफ का डबल आईडी ना बने। 18 साल पूरा होना चाहिए, फ्री में मेंबरशिप है, और साथ ही साथ 1000 पीवी बन जाए उस आईडी में तो वो बोनस क्वालिफाइड हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त इस स्लाइड में बताया जा चुका है। जमा किए जाने वाले दस्तावेज आपको पता हो तो आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ हो, अगर आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास है वोटिंग कार्ड, आपके पास है आधार कार्ड, तो किसी भी एड्रेस प्रूफ के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर यानी पैन कार्ड का एक कॉपी और एक फोटो, पासबुक या चेकबुक का कैंसिल चेक का फोटो आप इसके साथ जरूर जोड़ दीजिए, और आपका एक पासपोर्ट साइज यानी आई कार्ड साइज एक फोटो इसके साथ होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट रखिए ताकि आने वाले समय में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर खुद बनाने के लिए आपके मोबाइल के माध्यम में इस तरह का टाइप करके बोल देना यही डॉक्यूमेंट मुझे भेज दो, मैं आपकी आईडी डायरेक्टली ऑनलाइन लगा देता हूँ। ऑनलाइन आईडी बनानी है, मेंबरशिप आईडी अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी का होना जरूरी है, उनका जिसका बनाना है उनका ईमेल आईडी आपके पास लेकर देखिए, तो वहां से आप ईमेल आईडी से उनका आईडी बनाकर उनके ईमेल पे वेलकम लेटर चला जाता है। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तो कंपनी के द्वारा एक एसएमएस प्राप्त हो जाता है उनको, और ये बाकी सारी जानकारी। 3 प्रकार की आय यानी मुख्य 3 प्रकार इनकम के होते हैं। इसको सबसे पहला इनकम बोला जाता है रिटेल प्रॉफिट, और इसको ही कई सारे एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर इसी को ही मद्देनजर मतलब इसी को ही भूल रहे हैं। ये तो मेन प्रॉफिट इसको कहा जाता है। जैसे अगर कोई बंदा ये भी पूछता है कि सर मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूटर ना बनाऊं, मैं टीम ना बनाऊं तो भी पैसा कमा सकता हूं, तो हाँ बोलना 25% तक आप कमा सकते हैं। तो बोलेंगे कैसे? आप अगर किसी को भी आईडी नहीं बना रहे हो फिर भी आप प्रोडक्ट जो परचेस कर रहे हो 10,000 का परचेस कर रहे हो, लेकिन कंपनी आपको 12,500 का प्रोडक्ट दे रही है, इसी वर्ड को इस्तेमाल करना। आप 3,000 का प्रोडक्ट, कंपनी आपको अप्रॉक्सीमेटली 3,700 का प्रोडक्ट दे रही है,
तो आपको क्या हो रहा है, यहीं पे आप डायरेक्टली 20,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो तो कंपनी आपको अप्रोक्सीमेटली 25,000 का प्रोडक्ट देती है। इस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी क्लोजिंग आसान हो जाए। जैसे हम बोलते हैं कोई अगर किसी नया एरिया में कोई स्टॉक पॉइंट लेना चाहता है उसको हम बोलते हैं 75,000 पे करो, कंपनी आपको 98,000 कुछ अप्रोक्सीमेटली का प्रोडक्ट देती है। एक एवरेज बता रहा हूँ, तुरंत जो मुझे अब थोड़ा सा याद है मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो। और फिर दूसरा प्रॉफिट आता है नेटवर्किंग का प्रॉफिट, यानी आपका बिजनेस के साथ आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो नेटवर्किंग यानी आपका टीम साइज बन जाता है तो उसका एक प्रॉफिट आता है। और फिर तीसरा आता है प्रोत्साहन, यानी इसको हम कहते हैं इंसेंटिव्स। तो नेटवर्किंग का कौन सा आता है और इंसेंटिव कौन सा आता है वो भी शायद आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। अपनी खरीद पर जो हम खुद परचेस करते हैं और फिर अपना ग्रुप परचेस करता है उससे आता है नेटवर्किंग का प्रॉफिट। और प्रोत्साहन के तौर पर कंपनी कुछ इंसेंटिव अदा करती है, जैसे हैंडफोन इंसेंटिव, टीएसआईपी इंसेंटिव, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, फिर अपना ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव, ये अलग अलग 3 तरह की इंसेंटिव भी होते हैं। तो देखिए ये कुछ चीज़ें नेटवर्किंग में आता है, आपका पर्सनल बोनस, ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस। ध्यान दीजिए इसकी तरफ, इसमें ये सारी चीज जाती है, पर्सनल बोनस, ग्रुप बोनस या फिर स्टार ग्रुप बोनस, फिर आता है डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस। प्रोत्साहन के तौर पे आते हैं आपका हैंडफोन इंसेंटिव, 5 स्टार रूबी इंसेंटिव और ट्रिप कैश इंसेंटिव, 5 स्टार रूबी इंसेंटिव और टीएसआईपी इंसेंटिव, यानी ट्रैवल सेमिनार। आपको घूमना है, फॉरेन टूर जाना है तो कंपनी आपको टीएसआईपी के अंदर वो आपको फायदा देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो सबसे पहले सफलता के लिए पावरफुल 3 कदम। पहला कदम उपभोक्ता बनना है, दूसरा कदम पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर यानी एक अच्छा वितरक बनना है, और तीसरा कदम आपको एक अच्छा नेटवर्कर बनना है। आज अगर आप पहली बार सुन रहे हो और हर एक व्यक्ति ने इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बताया जा रहा है आप एक अच्छा कंज्यूमर बने। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी जाके उस प्रोडक्ट के बारे में किसी से शेयर कर सकते हो, वो अंदर से आवाज आती है और आप अपना खुद का फीलिंग, अपना खुद का एक्साइटमेंट, अपनी खुद की इनोवेटिव जो भी आपने फील किया, महसूस किया, वो सारी चीजें आप एक एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट के साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए आपने कभी जिंदगी में डीएक्सन का कॉफी नहीं पिया है और आपको बोला जाओ कॉफी बेच कर आओ, तो आप कैसे बात करेंगे? मान लीजिए आप साबुन बेचने की कोशिश करो, आपने कभी डीएक्सन का साबुन इस्तेमाल नहीं किया है, सामने वाला आपको सवाल पूछ रहा है कौन से कलर का साबुन है, अब आपने कभी उसका रैपर भी नहीं खोला था और आप साबुन बेच रहे हो, तो वो समझ में आ जाता है तुरंत और वो बेच ही नहीं सकता। अगर बेच भी जाए तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे ही प्रॉस्पेक्ट पूछे आपको बताइए आपके साबुन का क्या कलर है, तो हमें आदत है होगा सफ़ेद ही, राइट? तो हमने डायरेक्टली सफ़ेद बोला तो साबुन का कलर तो हमारा अलग कलर का है, तो यहाँ पे पकड़ में आ जाते हैं और फिर हमारा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और हमने ये भी देखा है दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं उसी प्रोडक्ट को आप बेचते भी हैं। यस, आप ध्यान दीजिए, आपने पिछले 3 महीने में जो जो उत्पाद खरीदी कर कर यूज किए, आप उसी प्रोडक्ट के बारे में ही बात करते हैं। यही हमारा यूनिकनेस है, यही हमारा जबरदस्त यूएसपी भी आता है। आप खुद यूज करें, फिर पहले इस्तेमाल करें और फिर लोगों को शेयर करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वेलनेस, हेल्थ और केयर की कैटेगरी में आता है, पर्सनल केयर की रेंज में आता है। तो अच्छा उपभोक्ता बनिए, सभी शुरुआत आपसे होता है। और संभव हो जाए सभी प्रोडक्ट का यूज करें। संभव मतलब अगर आप चाहते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट, टी ट्री क्रीम से लेकर सभी प्रोडक्ट को यूज करिए, मसाज ऑयल, ये जब तक आप, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, आप बोलिए अपने आप को, ये अभी बैठकर भी सुन रहे तो बोलिए ये मेरा बिजनेस है, तो ये उत्पाद भी मेरा है, तो इसका मालिक भी मैं हूँ। अगर आज मैं इस्तेमाल करूंगा तभी जाके तो इसका एक ज़बरदस्त मेरा सिस्टम बन सकता है। एक एक सिंगल प्रोडक्ट 1-1 करोड़ का टर्नओवर खींच कर लेकर आ सकता है। आपकी टीम में इतनी ताकत प्रोडक्ट के अंदर है दोस्तों। आप खुद यूज़ करें और फिर उसको शेयर करना शुरू करें। उत्पादों की जो बेनिफिट्स होती है, बेनिफिट्स की बात करिए ज़रूर, फीचर्स की बात नहीं। फीचर्स कभी बेचे नहीं जाते, बेनिफिट शेयर होता है। हमेशा ध्यान में रखिए, ये प्रोडक्ट में पॉलीसेकेराइड है, ये प्रोडक्ट में ट्राइटरपेनाइड है, ये प्रोडक्ट में एडिनोसिन है। इससे अच्छा है कि ये प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य के लिए पूरे शरीर पर काम करता है। इस प्रोडक्ट से आपके शरीर में माइक्रो स्कैन होता है, आपके शरीर का आइडेंटिफायर है, ये बेनिफिट के वर्ड निकल आते हैं। तो देखिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे स्पिरुलिना को बात करते हैं, आप बोलेंगे इसके अंदर विटामिन है, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, आप सीधा बोलना प्रेग्नेंट लेडी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल दूध पीना अच्छा नहीं लगता, सब्जियां खाना अच्छा नहीं लगता, तो हम बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं, ताकि 1 किलो सब्जी तो आपका बच्चा नहीं खा सकता लेकिन 3 कैप्सूल ज़रूर खा सकता है। और ये WHO कहता है, नासा कहता है, बराक ओबामा के घर में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से बात करने से बेनिफिट बेनिफिट और बेनिफिट की बात करो तो आपको ज़्यादा सेल्स आएगा। आपको लगता है कि मुझे, हाँ पता होना ठीक है कि ताकि कोई सवाल पूछे तो जवाब देने के लिए आसान हो जाए, पता होना एक अलग बात है, बट जब शेयर करना है
या सेल्स करना है तो सेल्स मास्टरी में आपको ये बात ज़रूर आती है दोस्तों कि आप फीचर्स की बात नहीं करना चाहिए, आप बेनिफिट की ज़रूर बात करना चाहिए। निजी उत्पाद ज़रूर खरीदिए, खुद के लिए ज़रूर लीजिए, और एक सीड स्टॉक ज़रूर मेंटेन रखना है, ताकि इसी को हम कहते हैं कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं? इसके लिए कंपनी सिस्टम लेकर आ रही है, 1 तारीख को 3,500 पीवी करना। इसी को हम कहते हैं एक सही डिस्ट्रीब्यूटर, और इसको कंपनी वॉल ऑफ टाइटल, वॉल ऑफ ऑनर भी बोलती है। आपका वेबसाइट, कारपोरेट वेबसाइट पे नाम पे आ जाता है, और दुनिया में आपका एक ज़बरदस्त एक आप अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो 3,500 पीवी का प्रोडक्ट 1 तारीख को, मतलब एक 10,000, यानी मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। एक सिंपल बिजनेस मेंटालिटी है। आपके पास अगर उतना प्रोडक्ट है तभी तो जाके आप इसको बिजनेस के तौर पे लेके आ सकते हैं। अगर आप 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वो तो घर में ही खत्म हो जाएगा, और फिर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो सही डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, और कंज्यूमर का मतलब कंज्यूम करने वाला, बस इतना ही समझना है। तो 3,500 पीवी या फिर आईओसी। आईओसी का मतलब भी हमने नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटर। एक आईओसी का यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन हो जाती है, उसकी ओपनिंग करिए, राइट। जैसे आज हमने एक फोटोग्राफ देखे कुछ ग्रुप के अंदर जिन्होंने आईओसी की ओपनिंग करके वो फोटोग्राफ रिबन कट कर सेरेमनी करके किया। ऐसा ही सेरेमनी करना। जिन जिन घर में डिस्ट्रीब्यूटर का आप सेंटर ओपन कर रहे हो, चैनल ओपन कर रहे हो, अपना चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रूर एक 3,500 पीवी के घरों में भी आप प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ आप रिबन कट सेरेमनी या फिर आईओसी के साथ रिबन कट सेरेमनी ज़रूर करिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप जितना उसको अच्छा तरीके से करने की कोशिश करते हो। ऐसा हमेशा कहा जाता है, जो विजेता होता है कोई अलग काम नहीं करता है, लेकिन हर काम को अलग तरीके से करता है। आप प्रोडक्ट की किट की ओपनिंग करिए घर में बैठकर किसी के, उसको भी अच्छा लगेगा। वहाँ पे डॉक्टर लिम का फोटो रखा है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है गैनोडर्मा का फोटो, कोई भगवान का फोटो रखना चाहते हो तो भगवान का फोटो रखिए, उसके सामने प्रोडक्ट रखिए, उस सोसाइटी के सारे लोगों को वहाँ पे बुलाइए, और एक रिबन कट सेरेमनी के साथ बोलिए आज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का इनके पास एक शॉपिंग हो चुका है। घर बेस है, होम बेस्ड बिजनेस है। आप भी कोई अगर करना चाहते हैं तो आपको भी हमारे साथ इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपको इस एरिया में प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कब होगा ये? ओपनिंग सेरेमनी के साथ कई लोग जुड़ जाते हैं और एक ओपनिंग सेरेमनी बन जाती है। धीरे धीरे जहाँ लॉकडाउन नहीं है, जहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं है, लोग अभी बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, तो जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बताया जा रहा है, कंज्यूमर लिस्ट होना ज़रूरी है। 20 कंज्यूमर आपके पास होने चाहिए। अभी से याद रखिए, आपके पास 20 कंज्यूमर का लिस्ट होना, ताकि आपका 3,000 नहीं 5,000 पीवी हो जाए। हाँ, कुछ एरियाज और कुछ ग्रुप हमारे टीम में आ रहे हैं, और वो जो ग्रुप्स है वो 5,000 पीवी पे ही काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। हम 3,500 पीवी बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ मतलब वो बोलते कि नहीं सर, इससे भी ज़्यादा हम कर सकते हैं। क्योंकि एक कंपनी में हम जब काम किया करते थे वहाँ 1.5 लाख का मटेरियल लेना पड़ता था एक एक महीने का। तो ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो देखिए, एक उदाहरण और एक एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं आगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कम से कम 20 कंज्यूमर आपके पास हो, तो 20 कंज्यूमर के कारण आपका 5,000 10,000 पीवी भी हो सकता है। एक साबुन का, एक पेस्ट का, एक आरजी जेल का, एक स्पिरुलिना का, एक फेस का, एक फेस वॉश का, एक चॉपी का, एक प्रोडक्ट का एक कंज्यूमर भी बन जाए। ऐसे 20 कंज्यूमर आपके पास होने चाहिए, तो आपका पीवी, आपका बर्डन नहीं बनेगा, आसान तरीके से बनेगा। कैसे बनाए कंज्यूमर लिस्ट? इसका मतलब होता है सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनने के लिए तैयार है। सभी लोगों को आज शायद हो सकता है कि बिजनेस की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं भैया देखो मेरे पास समय नहीं रहता, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, और मुझे कुछ बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताओ और मुझे प्रोडक्ट ही दे दो। ऐसे लोगों को बिना डिस्ट्रीब्यूटर बना ही आप इनको अपनी खुद की आईडी पे प्रोडक्ट देना शुरू करना है, वो बन जाते हैं आपके कंज्यूमर्स। इसको कहते हैं 20 कंज्यूमर का लिस्ट। एरिया वाइज आपके पास 20 कंज्यूमर होना चाहिए। आप एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए आपके पास सही कंज्यूमर्स हो, 20 कंज्यूमर हो, और फिर आपके पास आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हो, यानी चैनल अच्छा बना रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और मजबूत बनाते जा रहे हो, 3,500 पी करने वाले की संख्या और बढ़ते जा रही है, तो आप एक सही लीडर और सही नेटवर्कर बन रहे हो। मेरे शब्दों को समझ लीजिए, अगर आपकी टीम में 10 लोग भी 3,500 पीवी करे तो आपका 1 तारीख को 35,000 पीवी हो जाएगा। यही फंडा है कि आप पूरे एक महीने का जो काम है वो पहले ही दिन निपटा कर बाकी के दिन में रिक्रूटमेंट, स्पॉन्सरिंग, डेली मीटिंग, डेली प्रेजेंटेशन, डेली प्लान मीटिंग, डेली क्लोजिंग, इसके ऊपर ध्यान देकर ज़्यादा टीम बनाए। खुद का पर्सनल वैल्यूम पहले ही तारीख को पूरा कर दीजिए, जिसको पर्सनल वैल्यूम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पर्सनल पीवी। अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए आपके पास सही तरीके से आपके पास एक ज़बरदस्त टीम बनाना शुरू करना है, और मैसिव रिक्रूटमेंट पे जाना है दोस्तों। मास रिक्रूटमेंट का मतलब मैं बताना चाहूँगा, हर हफ्ते में कम से कम 5 लोगों को रिक्रूट करिए। यस, कर सकते हैं आप लोग।
और इसी के लिए तो हमने एक कंटिन्यूसली मास रिक्रूटमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया है, मास स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम कहते हैं। चैनल पार्टनर बनाने का ऑलरेडी एक सिस्टम लेकर आए हैं, जहां अलग अलग लोगों को सुनने का मौका, और कुछ टेक्निकली साउंड लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से नॉलेज दे सकते हैं, ऐसे लोग आपके पास पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम हर दिन 10 बजे जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं वो आपके एजुकेशन प्रोग्राम के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में लेकर आकर आपका काम आसान हो जाए। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक ही लाइन बोलना है, सर खाना खाओ और 10 बजे मीटिंग में आ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फ्री हो जाओ, खाना खाओ। खाना खाने के बाद आपको सिर्फ 1 घंटा आपको एजुकेशन लेना है, और ये एजुकेशन आपको बाहर शायद कहीं नहीं मिलेगा। करोड़पति बनने का एजुकेशन आपको इस सिस्टम के माध्यम से दिया जा रहा है, जो कि आने वाले समय के आप मिलेनियर बन जाओ। सही नियमों को पालन करें। ये 8 नियम है, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा। इसके लिए तो हमारे पास कई अलग अलग सेशंस आते रहेंगे, और कंटिन्यूसली ऐसे प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, मैं ज़रूर प्रमोट करूंगा। आप यूट्यूब चैनल में जाइए और आरती सालुंके मैडम का एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट और ड्रीम मेकिंग का जो फाइल है, कैसे बनाना है, कैसे करना है, ज़रूर सिर्फ 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छे शब्दों के साथ इसने बहुत ज़बरदस्त बताया मेरी मिसेस ने, हाउ टू मेक अ प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, कैसे उसने खुद बनाई है। यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट भी है। ये आपका खुद का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होना चाहिए। देखो ये इस तरीके का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आप मार्केट में, अभी ये सारी जानकारी आपको इस प्रोग्राम में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप आमंत्रण देना, इनविटेशन स्किल सीखना, ये तो मेन चीज़ है। आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगना है, आप इनविटेशन पे जोर दीजिए दोस्तों। इनविटेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी, क्योंकि अभी आपको ना प्रेजेंटेशन देना है, ना कंपनी के बारे में ज़्यादा बात करनी, ना प्रेजेंटेशन के साथ प्लान के बारे में बात करनी है। मास रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार के प्रोग्राम में इनवाइट करना, लोगों को बिठाना और बोलना 10 बजे डेली एजुकेशन प्रोग्राम में लेकर आना। इस तरीके का हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में जो लोग आ रहे हैं वो पावरफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। उनको 3,500 पीवी का चिंता नहीं रहेगा। उनका 3,500 पीवी भी प्रोडक्ट बहुत जल्दी आसान से बेचा जाएगा, और उनका टीम, उनका स्ट्रक्चर और उनका आने वाले समय में मिलीनियर बनने के लिए पूरा सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप चुनौती को पूरी तरीके से हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। संभावित लोगों की आवश्यकता और चुनौती को जान लीजिए, लोगों को क्या क्या कमिटमेंट है, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर सोल्यूशन देना शुरू कर दीजिए। इसलिए जिग जिगलर साहब का बहुत अच्छा लाइन है कि अगर आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कुछ लोगों का समूह बनाइए और उनको क्या चाहिए वो पूरा करने की कोशिश करिए। आप आने वाले समय के करोड़पति बन जाओगे। जबरदस्त है। फिर संपर्क करना यानी कॉन्टैक्ट, फॉलोअप एंड क्लोजिंग, और फिर नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुण होते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे साथ है। अभी तो मेगा इवेंट या फिर रिकॉग्निशन, बड़े बड़े प्रोग्राम तो नहीं हो पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वर्चुअल पे इसको फील लाने का। जैसे मेरा वर्चुअल बुक लॉन्चिंग हुआ था, वहीं से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला कि रिकॉग्निशन नाइट भी वर्चुअल हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे जो अलग अलग लीडर्स आते हैं उनका भी स्पीच उसके अंदर आपके पास आएगा कि रिकॉग्निशन नाइट, फिर बीच में थोड़ा गाना, फिर थोड़ा सा मस्ती, म्यूजिक, सब कुछ कर सकते हैं। आपको यह रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। अभी 5 तारीख को आपको टारगेट दूंगा, यहाँ से 5 तारीख को हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है। यस, जिन लोगों ने 1 से 5 तारीख के अंदर कुछ बड़ा किया है, जो 1 तारीख को किया है, वही लोग 5 तारीख तक अपना डबल कर सकते हैं। कैसे? 3,500 रुपये अगर आपने खुद ने किया था, सिर्फ एक को करवाना, मेरी को उंगली को पकड़ देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा 3,500 रुपये करवाने की कोशिश करिए। आपका टीम कितना बड़ा है पता नहीं है, आपको शायद पता है, लेकिन कम से कम 1% का तो जरूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 3,500 उसका 3,500, तो 7,000 रुपये का बिजनेस आपका 5 तारीख के बीच में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जो भी स्टेटस में हो, जो भी लाइन में हो, जहां पे भी हो, सिर्फ एक को बढ़त लेना, पर्सनल खुद का, और अपनी टीम में सिर्फ एक का ही बात करना शुरू करना, और वो 5 तारीख में 5 बजे से पहले पूरा करना। तैयार है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन खत्म होते जा रहा है। तो तैयार है तो फास्ट लिखना है आपको। एक सिंपल सा बता रहा हूं, 5 तारीख को 5 बजे तक आप जो भी स्टेटस में हो, जिस भी जगह में हो, जहां पे भी हो, सिर्फ एक को जोड़ी करना। तैयार है आप लोग? आर यू रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप इंस्पिरेशन देते हो, आप प्रोत्साहित करते हो हम लोगों को भी। यस सर, आई एम रेडी। वाओ, वेरी गुड। देखिए, ये अंदर से आना जरूरी है कि यस सर, कुछ बड़ा नहीं टारगेट दिया, ऐसा नहीं बोला 6 लोगों को लेकर आओ।
आप इतना लोगों को जो जॉडी करना है तो करना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो ऑलरेडी टीम सेट है उसमें से एक को तो आप ज़रूर, पुराना होगा तो चलेगा, नया होगा तो भी चलेगा, नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका भी कर सकते तो ठीक है, या फिर जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग टीम है वहाँ से एक को लेकर आना कोर सिस्टम के अंदर, मिलियनियर क्लब मेंबरशिप के अंदर। तो ज़रूर हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अभी तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, हर तारीख को हमारा डबल टारगेट होते जा रहा है, हर तारीख को हम क्रॉस करते जा रहे हैं, हर तारीख पहली तारीख को हम हाईएस्ट पीवी रिपोर्ट पे जा रहे हैं। तो हम एक ही इच्छा और एक ही भूख हमारा है कि आप लोग फास्टेस्ट मिलियनियर बन जाए। हमें जितना समय लगा उतना आपको समय नहीं लगना है, पूरा जितना मेहनत करना है, जितना ताकत लगाना है ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से हम करने के लिए आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है और कमिटमेंट देते हैं, वो विश्वास देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को आप ज़रूर, इस बुक को आप ज़रूर लीजिए। इस जो प्रेजेंटेशन आपको पूरा का पूरा बिजनेस मैनुअल, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैनुअल, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉपर गाइडलाइन यहाँ से आपको ज़रूर आपके पास होनी है और अपनी अपनी टीम के लिए उसका ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, ताकि आप भी एक अच्छे आने वाले समय अच्छे स्पीकर बनने के लिए ये तो टूल्स बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग रहा है, इस तरीके का जानकारी आपको चाहिए, आप भी सजेशन कर सकते हैं ग्रुप में, सर ये भी टॉपिक हमें चाहिए, कुछ लोगों ने ये टॉपिक सजेस्ट किया था इसलिए आज ये टॉपिक हमने लिया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, कोई अगर अपने मन से कुछ बोलना चाहता है वो बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कोई भी अपनी मन से कुछ व्यू शेयर करना चाहता है ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओके, आई आस्क टू चोपड़े मैम। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मॅम, गुड मॉर्निंग. छान सेशन होतं सर. आणि आपण आणखी एक टॉपिक वर मला सांगायचं होतं की जसं नवीन डिस्ट्रीब्युटरला मार्केटिंग प्लॅन मीन्स 6%, 9%, 12%, तर हा एक टॉपिक आपला झाला तर योग्य राहणार नवीन डिस्ट्रीब्युटरसाठी. ओके ओके ओके, राइट राइट राइट. कितने लोगों को लगता है कि ये ज़रूरत है कि अभी तक पता नहीं चल रहा है लोगों को मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी डिटेल? कितने लोगों को ये सेम सवाल सेम आ रहा है जो मैडम को अभी आ रहा है मन में, कि ये सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा है? हमारे टीम के लिए, अपने डाउन लाइन्स के लिए पूरा मार्केटिंग प्लान का एक प्रेजेंटेशन। चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, कल ही हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो, आप सब लोग यस लिख रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। एक ही जिम्मेदारी मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी आने वाले 6 तारीख को हम परचेस करेंगे जूम ऐप को, नया मतलब अपग्रेड। इसके अंदर ये 100 का लिमिट हट जाएगा। आप लोग तैयार है कम से कम अपने साथ 2 3 4 5, कम से कम 5 एक भी पर्सन को लेकर आने के लिए, नया लोगों को? आप लोग तैयार है बताइए, क्योंकि देखिए एक अपग्रेड जूम ऐप करने के लिए 5000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका 100 का कैपेसिटी हट जाएगा और पूरा महाराष्ट्र को हम बदल सकते हैं। लेकिन आप लोग हमारे साथ तैयार है? आर यू रेडी मास रिक्रूटमेंट के लिए? वाह, वेरी गुड चोपड़े में। और कौन कौन लोग तैयार हैं? इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा और 100 का लॉक निकल जाएगा। जैसे हम कभी कभी 100 तक पहुंच जाते हैं और फिर लॉक हो जाती है मीटिंग, कभी लॉक हम हटाएंगे। और आपको एक जिम्मेदारी देना चाहूँगा मैं यहाँ से, वो जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेली एजुकेशन में लेकर आना। आपका काम बहुत ऑटोमेशन भी हो जाएगा, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। चलिए, थँक यू ऑल, थँक यू फॉर रिअली ॲप्रिशिएटेड. तुमच्या सर्वांचे कॉमेंट्स आणि सर्वांचे जेवढे लोकांचे जे विचार्स आहेत त्याच्याबद्दल मी खरोखर अप्रिशिएट आहे. नवीन लोक जर आज आले असतील, जो न्यू पर्सन अगर कुछ प्रेजेंटेशन में आज की मीटिंग में आए होंगे, तो अगर आपको सही में लग रहा है कि ये बहुत लीगल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा, सच्चा से ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, तो तुरंत कल ही मॉर्निंग में, अभी तो थैंक यू मैसेज भेज दीजिए जिन्होंने आपको आज की मीटिंग में बुलाया है, लेकिन कल ही मॉर्निंग में आपको अपना खुद का रजिस्ट्रेशन उनके साथ ज़रूर कर लेना है जिन्होंने आज की मीटिंग में आपको इन्वाइट किया है। चलिए दोस्तों, बराबर से हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे आपका भी, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में, हम ग्रुप में शेयर करेंगे। और मार्केटिंग प्लान अभी शेयर कर लेता हूँ, अभी अनाउंस करता हूँ पूरा डिटेल में मार्केटिंग प्लान। कल हम बात करेंगे कैसे बोनस आते हैं अलग अलग तरीके से भी, वो भी डिटेल में विथ कुछ कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। गो फास्टेस्ट मिलेनियर, और मैक्सिमम नंबर्स बढ़ाना है, और सिर्फ एक
देखिए मेरी उंगली को सिर्फ एक आपको 5 तारीख को 5 बजे से करना है। जिसने किया पर्सनल पे भेज दिया, सर मेरा एक का पूरा किया पर्सनल, राइट। यानी आपके साथ आपने पर्सनल टीम में से कोई भी एक बंदे को 3,500 पे करवाया तो मुझे पर्सनल पे भेज दीजिए, ताकि मेरे को सुकून मिले, अच्छा लगे कि यस मैं जो मेहनत कर रहा हूँ रात के 11-11 बजे तक, और आप भी जो सीरियस होकर ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ हम एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी में है, और एक ज़बरदस्त टीम मेंबर्स और ज़बरदस्त नेटवर्क के साथ एक पावरफुल महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए आप सब लोग कमिटेड हैं। आर यू रेडी? थैंक यू, ठीक है। अप्रिशिएट तो करना इतना ज़रूरी नहीं है सर, मुझे अप्रिशिएशन का भी ज़रूरत नहीं, बट आपको आगे देखना चाहता हूँ, इसीलिए आपको पूरी तैयारी के साथ रहना है, कमिटमेंट रहना है। सिर्फ फ़ोन कॉलिंग को, फ़ोन करने में आपको ज़रा सा भी आपको कुछ भी तरीके से आपको फ़ोन कॉल्स में आपको कमी नहीं करना चाहिए। आपने फ़ोन कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और इस तरीके का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ज़रूर बनाइए, कम से कम 1,000 लोगों का, तब बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं कल इसी समय पे, समय पर आइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।